स्टार्ट करें। मियोसिस का आप लोगों ने पढ़ लिया था, उसके अंदर आपको पता है कि जितनी भी मियोसिस हो रही है तो उसमें आपके पास डॉटर सेल्स जो है वो 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। जो माइटोसिस थी उसके अंदर आपके पास 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, जबकि जो मियोसिस है उसके अंदर आपके पास 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। उसके लिए क्या होगा आपके पास, the significance of meiosis for reproduction and inheritance was described in 1890 by German biologist August Weismann. He pointed out that meiosis was necessarily not only to maintain the number of chromosomes in the next generation, but also to produce variations in the next generation. अब ये देखें, क्योंकि मियोसिस के अंदर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि एग और गेमेट दोनों मिलके बनते हैं। तो उनके दोनों के मिलने से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो, क्योंकि एक सेल के अंदर तो एक सेट क्रोमोसोम का है और दूसरे सेल के अंदर या जो स्पर्म और एग मिलता है जब, तो दो सेल्स आपस में मिल रहे हैं तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो ऑलरेडी डबल हो जाता है। ठीक हो गया। इस वजह से मियोसिस जरूरी है गेमेट सेल के अंदर। क्यों जरूरी है? क्योंकि ताकि जो आपके पास जाइगोट बनेगा तो आप पहले से ही जब उसकी जो आपके पास जो गेमेट्स बन रहे हैं उनके अंदर आप सेट जो है वो सिंगल सेट, आप कंप्लीट सेट नहीं सिंगल सेट आप जो है ना आगे भेजेंगे, ताकि उनकी ज्वाइनिंग से जो आगे डिवीजन होगी फिर आगे माइटोसिस स्टार्ट हो सके। इस वजह से मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं उनके अंदर गेमेट्स की फॉर्मेशन के अंदर मियोसिस कंपलसरी है, इसलिए ताकि मेंटेन किया जा सके नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। अब वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से मेंटेन होते हैं वो ये आपको आगे इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया गया। मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही मैंने अभी आपको बताया है। इन ह्यूमंस डिप्लॉयड गेमेट मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमेट्स। हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं, जबकि जो हमारे सिर्फ और सिर्फ गेमेट्स होते हैं, गेमेट्स के अंदर कौन कौन से सेल्स आते हैं आपके पास? आपके पास आते हैं स्पर्म्स एंड एग्स। ये सेल्स आपके पास मियोसिस के थ्रू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस के थ्रू डिवीजन होते हैं, इस वजह से ये हैप्लॉइड होते हैं। मेल्स एंड फीमेल गेमेट्स यूनाइट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। देखोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट सेल बनना है वो डिप्लॉयड बनना है। अगर तो गेमेट्स के अंदर ही डिप्लॉयड होगा, जब वो फ्यूज होंगे आपस में तो टेट्राड उनके अंदर 4 सेट हो जाएंगे। देखोगे, सिंगल सेट की बजाय 4 सेट हो जाएंगे उसके अंदर, मतलब डुप्लीकेशन हो जाएगी क्रोमोसोम की। तो इस वजह से गमेट्स को हैप्लॉइड होना चाहिए, क्योंकि 2 गमेट्स के मिलने से एक जाइगोट बनता है which undergoes repeated mitosis and develops into a new individual। जो जाइगोट बनता है उसके अंदर माइटोसिस होगी, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का वो सेम रहेगा। Many haploid fungi and protozoans produce haploid gametes through mitosis। Plant cell life cycle plants life cycle shows alternation of generation। अब जिस तरह एनिमल्स के अंदर होता है कि हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, इस तरह कुछ फंजाई है और प्रोटोजोआ है उनके अंदर माइटोसिस के थ्रू पहले से ही जो गमेट्स हैं वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, उनके अंदर सिर्फ माइटोसिस रिक्वायर्ड होती है, मियोसिस रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों मियोसिस रिक्वायर्ड नहीं होती? क्योंकि ऑलरेडी जो पेरेंट सेल है वो हैप्लॉइड है। देन हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। देखोगे, एक जो है वो डिप्लॉयड स्टेज होती है और एक जनरेशन इनके अंदर हैप्लॉइड जो है वो स्पोर्स बनते हैं। The cells of diploid sporophyte generation undergo meiosis to produce haploid spores, which grows into haploid gametophyte generation। Gametophyte generation produce haploid gametes through meiosis। The gametes combine to produce। अब इनके अंदर 2 जनरेशन है। अब इसके अंदर देखिए, एक जो डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट जनरेशन, वो क्या करेगी मियोसिस के थ्रू उसकी जो है ना मतलब हैप्लॉइड स्पोर बनाएगी। वो जब हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन होगी उसके बाद माइटोसिस के थ्रू जो है ना वो गेमेट आपस में डिवाइड करेंगे। जब वो दोबारा कंबाइन करेंगे, कम्बिनेशन से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन बनाता है। समझ आ गई इस चीज की? एक जनरेशन के अंदर आपके पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है।
अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस हुई है तो मियोसिस के बाद ये क्या बन जाएगा, हेप्लॉइड। अब हेप्लॉइड जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, माइटोसिस के थ्रू गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस हेप्लॉइड गेमेट्स थ्रू माइटोसिस, मतलब पहले से हेप्लॉइड थे, वो माइटोसिस के थ्रू और सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, गेमेट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोड्यूस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। ये दो गेमेट्स जो है जब वो कंबाइन करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, और जो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा वो जब अंडर वो क्या कहते हैं रिपीटेड माइटोसिस होंगी उसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन वहां पे बन जाएगी। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। अब वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन किस तरह से आ रही हैं, आपको मियोसिस पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक सेगमेंट जो है वो दो क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, उस एक्सचेंज से क्या होगा, न्यू वेरिएशंस बन रही हैं। टोटली आइडेंटिकल नहीं होता जो आपके पास ऑर्गेनिज्म बन रहा है, डॉटर सेल बन रहा है, वो टोटली आइडेंटिकल नहीं है जेनेटिक कॉम्बिनेशन के अंदर, उसके अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज है। जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज है तो इसी वजह से अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें इसके अंदर, तो आप देखें कि आप के पेरेंट्स के साथ आपके क्लियरली आइडेंटिकल नहीं होते। समटाइम्स ये होता है कि आपके बालों का कलर डिफरेंट होता है आपके पेरेंट्स से, आपकी फेस जो है ना, आप टोपोग्राफी से डिफरेंट होती है, आपके क्या कहते हैं टीथ का स्ट्रक्चर, आपके हैंड का स्ट्रक्चर, आपके आई कलर, ये आपके हेयर कलर, ये डिफरेंट हो सकता है आपके पेरेंट्स से। ये इसी वजह से होता है कि ये वेरिएशन जो हो रही है इस वजह से। when gametes fuses to form zygotes, its genetic makeup is different from both parents। आप देखें ना कि एक सेट जो है वो मदर की तरफ से आया और एक सेट फादर की तरफ से आया, जब उन दोनों सेट के अंदर कुछ एक एक सेगमेंट जो है वो चेंज हो गया, तो पेरेंट्स से आइडेंटिकल बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं रहे आप, तो आप चेंज हो गए हैं, आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो गया है। तो इस वजह से जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज होता जाता है इस तरह से पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, जैसे जैसे मियोसिस होती जाती है तो वेरिएशन आती चली जाती हैं। इसी वजह से जो पेरेंट्स है समटाइम्स ये होता है बच्चे उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, और कुछ टाइम ये होता है इंटेलिजेंस लेवल भी डिफरेंट होता है पेरेंट्स का बच्चों के साथ। और इवन ये होता है कि समटाइम्स पेरेंट्स जो है वो उनका इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है, इंटेलिजेंस लेवल, जबकि बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल कम होता है। तो ये चेंजेस आते रहते हैं इसके अंदर। ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, देन हमारे पास है अगर एरर्स हो जाती हैं मियोसिस के अंदर, अगर एरर आती हैं तो क्या हो गया, ड्यूरिंग एनाफेज व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू द ऑपोजिट पोल। अब क्या होगा कि ये जो सेपरेशन है इसके अंदर एरर आती है कि ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते, या कोई इशू आ जाता है इसके अंदर सेपरेशन के अंदर। सेपरेशन आ जाती है तो उसके लिए भी जो है ना तो उसकी वजह से क्या होता है, इट इज कॉल्ड disjunction। Sometimes the separation is not normal and it is called non disjunction। जो नॉर्मल सेपरेशन है क्रोमोसोम की उसे हम क्या कहेंगे, डिसजंक्शन। कि समटाइम ये होता है कि जो नॉर्मल जो है वो उस तरह से नॉर्मल सेपरेशन नहीं हो रही होती, कि क्रोमोसोम का जो पेयर है वो आपस से सेपरेट ही नहीं हुआ है, तो एक पूरा पेयर एक साइड पे चला गया और एक साइड पे कुछ भी नहीं गया, तो उसे हम नॉन डिसजंक्शन कहेंगे। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ gametes which have either more or less than the normal number of chromosomes। If such abnormal gametes fuses with the normal gamete, it results into abnormal chromosome number in the next generation, for example 47 or 45। ये मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ देखें, जैसे ये देखें ना ये पेयर है एनोफेज वन के अंदर, आप ये देखिए यहाँ पे ये पेयर सेपरेट हो रहा है। समटाइम्स ये होता है ये पेयर सेपरेट नहीं होता है, ये तीन पोर्शन इसके साथ चले जाते हैं इस तरफ और एक सिंगल पोर्शन इस तरफ आ जाता है, या फिर ये होता है कि चारों के चारों एक साइड पे चले जाते हैं, जैसे इसके अंदर आपको दिखाया गया है यहाँ पे। आप ये देखें यहाँ पे 4 टेट्रेट थे, यहाँ पे टेट्रेट बने, ये देखें प्रोफेज थी, प्रोफेज के अंदर इस तरह से
अब ये होता है कि सेपरेट नहीं होते, सारे के सारे चारों क्रोमोसोम एक साइड पे आ जाते हैं। तो जो डॉटर सेल बनेंगे ये देखें, यहाँ पे आपको मैंने बताया समटाइम्स ये होता है कि चारों के चारों पेरेंट्स यहाँ से यहाँ आ जाते हैं सम। और दूसरा ये होता है कि एनाफेज के अंदर, एनाफेज 2 के अंदर ये जैसे सेपरेट हो गए, समटाइम्स ये होता है कि ये सेपरेट नहीं होता। तो ये पेयर की फॉर्म के अंदर ये वाला जो पेयर था, ये टोटल पेयर एक इस तरफ आ जाता है और इस तरफ कुछ भी नहीं बचता, सिंगल ग्रीन क्रोमोसोम होगा। तो इस वजह से इसे हम नॉन डिस्टिंक्शन कहते हैं। और इसकी वजह से जब ये सेल किसी नॉर्मल सेल के साथ फ्यूज करेगा, जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे ये जो ब्लू है ये मिसिंग है, और जब ये इसके साथ आके फ्यूज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम होगा। तो इस वजह से 46 हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, तो या तो 47 होंगे या फिर 45 होंगे। तो ये सिचुएशन बन जाती है एरर की वजह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट कल हम जो है डिफरेंस पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारे पास है अपॉप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये दो टॉपिक रह गए हैं हमारे इसके। कल हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस का क्या कंपैरिजन है।